हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो कोर्स है ये किससे रिलेटेड है। ये कोर्स किससे रिलेटेड है? आपका वेबसाइट से रिलेटेड है। वेबसाइट क्या होती है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, हमारी जो वेबसाइट्स होती है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अमेज़न की, या फिर आप कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो सारी वेबसाइट जो वेब ब्राउज़र पे चलती हैं। कहाँ पे चलती हैं? वेब ब्राउज़र, यानी यूसी ब्राउज़र कह सकते हो, या फिर ओपेरा कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, गूगल क्रोम, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ में लेते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या कहीं भी किसी भी डिवाइस के अंदर। तो उन इन सभी ब्राउज़र्स के ऊपर जो वेबसाइट्स दिखती हैं, वो सब क्या होती है? अपनी वेबसाइट्स होती है। ठीक है। अब यही बात अगर मैं करती हूँ किसी भी ऐप स्टोर में, किसी भी ऐप स्टोर से अगर आप अमेज़न को डाउनलोड करते हो, या फिर आपने कहा फ्लिपकार्ट को डाउनलोड कर रहे हो, तो ये वेबसाइट नहीं है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करते हो वो वेबसाइट नहीं होती है। ठीक है। और जो वेब ब्राउज़र पे जाके अगर आप देखते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सबको सर्च करते हो, फिर आपके सामने एक वेबसाइट आती है, तो वो क्या होती है? आपकी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट को कभी भी आप ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो एक ऐप होता है, ठीक है ना, वो वेबसाइट नहीं होती है। अगर आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, यानी वेब ब्राउज़र पे जाके, यानी यूसी ब्राउज़र, ओपेरा या फिर क्रोम या किसी अदर ब्राउज़र के ऊपर जाके आप कुछ भी सर्च करते हो, यानी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको सर्च कर रहे हो, तो वो होती है अपनी वेबसाइट। जैसे कि आपके सामने ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये क्या है? आपकी एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। अगर मैं अमेज़न की ओपन करूँगी तो वो क्या होगी? हमारी वेबसाइट होगी। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि वेबसाइट्स होती क्या है। अब हम देखते हैं कि जो वेबसाइट होती है ना, इस वेबसाइट के अंदर हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पे मैंने एक फुल स्टैक लिख रखा है, राइट। अभी जो फुल स्टैक लिख रखा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, हर एक बात का मतलब पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये वर्ड लिखा क्यों गया है। जब आप इस एक एक चीज को समझ पाओगे तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप ये कोर्स कर रहे हो और करे जा रहे हो, इसका मतलब ही नहीं पता। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट है ना, इस फ्लिपकार्ट वेबसाइट के अंदर जो डिजाइनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, यानी ये जो फ्लिपकार्ट का जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, जैसे मैं माउस लेकर जा रही हूँ, इमेज थोड़ी सी उभर रही है, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट किस तरह से डिजाइन किया गया है। इस वेबसाइट को डिजाइन करना, कलर कैसे डालना है, यहाँ पे बटन कैसे लगाने हैं, है ना, इस बटन पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डेटा आ जाना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ क्या होती है? अपनी एक डिजाइनिंग पार्ट में आ जाती है। तो हमारा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है ना, तो उसको दो नज़रिए से देखा जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है अपना, है ना, उसको हम फुल स्टैक क्यों बोल रहे हैं, उसका मतलब पता होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं फुल स्टैक, है ना, तो फुल स्टैक में दो चीजें आती है। पहली आती है कि डिजाइनिंग पार्ट, जो अभी आपके सामने मैंने दिखाया है, जैसे ब्लू कलर लगाना, सर्च का बटन डिजाइन कैसे करना। अगर किसी को बटन इस तरह से स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे एक सर्कल की तरह लॉगिन चाहिए या किसी और डिज़ाइन से चाहिए, तो वो सब चीज़ें डिज़ाइन करना क्या होता है? आपका फुल स्टैक का एक पार्ट होता है, डिज़ाइनिंग पार्ट। अब यही डेटा कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने इस डेटा पे क्लिक किया, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है? सफोला ओट्स को परचेज करना है, ठीक है। तो मुझे ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर मैं क्या करूँगी, ये अभी मैंने क्या नहीं कर रखा है, लॉगिन नहीं कर रखा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, एक एरर शो कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगी, फिर परचेज करूंगी, फिर
सेल मतलब उसको खरीद लूँगी, है ना, सारा पेमेंट का प्रोसेस या कैश ऑन डिलीवरी या कुछ भी करना है, तो वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा होगा, है ना। तो डिजाइनिंग पार्ट क्या कहता है कि आप डिजाइन को देख सकते हो कि आपका लुक क्या है, ठीक है। और एक पार्ट होता है कि सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन कि मोनिका प्रजापत ने क्या किया है, अभी यहाँ से शॉपिंग की है, उसका ये एड्रेस है, उसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इसका नाम है, ठीक है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, डेटाबेस। जिस पर्सन को डिजाइनिंग पार्ट और डेटाबेस को मैनेज करना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्टैक, ठीक है। तो फुल स्टैक का मतलब आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने फुल स्टैक क्यों लिखा था। जिस पर्सन को डिजाइनिंग करनी आती है या फिर जिस पर्सन को डेटाबेस क्रिएट करना आता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मुझे फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है, यानी डिजाइनिंग भी करनी आती है और उसके डेटाबेस को मैनेज करना भी आता है। और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, फुल स्टैक वेब डेवलपर की है। आप चाहो तो पर्टिकुलर एक में भी क्या कर सकते हो, मास्टरी करके उसमें जॉब ले सकते हो, बट सबसे ज्यादा जो 95% जो जॉब्स है आपको मिलेगी मार्केट के अंदर, वो फुल स्टैक वेब डेवलपर की होगी, ठीक है। तो हमें ये दोनों ही कोर्स करने जरूरी है, ये ध्यान रख लेना है। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है, देखो पूरा कोर्स करने के बाद में आप डिसाइड करो कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। जैसे कि आपका डिजाइनिंग पार्ट स्ट्रांग है तो इसमें करियर बनाओ। अगर आपको डेटाबेस को मैनेज करना अच्छा लगता है, लॉजिकल वर्क करना पसंद है, तो आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। तो आई होप गाइस आप सभी को पता चल गया होगा कि फुल स्टैक होता क्या है। अब इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट बनती कैसे है ना। तो वेबसाइट वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन किया था, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। इसको सभी के लिए क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे कि अभी ये वेबसाइट को मैंने अभी गूगल पे जाके सर्च किया, ये आपके लिए भी एकदम कॉमन है, सारा डेटा दिखेगा, और मेरे लिए भी कॉमन है, या कोई और देखेगा तो उसके लिए भी कॉमन है। लेकिन अगर मैं ये बात करती हूँ कि मैं इसको लॉग इन करूँ, यानी अपनी सारी इंफॉर्मेशन करके लॉग इन करूँ या फिर इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए पर्सनल हो जाएगा। मैं पर्सनल की बात नहीं कर रही हूँ। वेबसाइट क्या होती है, सभी के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। जो हमारे वेबसाइट होती है वो सभी के लिए क्या होती है, कॉमन। तो वेबसाइट हम इस कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि जो वेब एप्लीकेशन, अब वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में दोनों में फ़र्क होता है। वेब एप्लीकेशन कहाँ चलती हैं, हमारे ब्राउजर्स पे चलती है, यानी क्रोम, ओपेरा या यूसी ब्राउज़र या अदर कोई भी ब्राउज़र, ठीक है। तो अब हम इसको वेब एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये वेबसाइट सबके लिए क्या है, कॉमन है। लेकिन जब मैं इसको लॉग इन करूंगी तो क्या होगा कि ये मेरा अकाउंट दिखाएगा। क्या मेरा अकाउंट आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना, क्यों, क्योंकि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, एक लॉगिन सिस्टम बनाऊंगी। तो उसके लिए उस लॉगिन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट करना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एपीआई। अब एपीआई क्या होता है, देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। अब एपीआई को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। हम इस कोर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एपीआई को भी पढ़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी स्विगी या जोमेटो से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, है ना। तो उस ऑर्डर को मतलब प्लेस करने के बाद में आप क्या करते हो, आप ट्रैक करते हो कि हमारा जो डिलीवरी वाले भैया है वो कहाँ तक पहुंचा है ना। तो वो किसकी मदद से देखते हो आप, आपके सामने एक मैप होता है, राइट, गूगल मैप। अभी जो मैप होता है आपका, वो आपको कैसे दिखता है, ठीक है। अब सोचो जो स्विगी या फिर आपका जोमेटो का जो भी ऐप है, वो डायरेक्टली तो उसके मैप को, मैप क्या है, एक ऐप है, आप इसको समझो, एक ऐप है, ठीक है। और स्विगी क्या है, अपनी
एक ऐप है, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो ऐप है, फर्स्ट ऐप और ये क्या है अपना सेकंड ऐप, ठीक है। इन दो ऐप के बीच में मुझे क्या करना है, कम्युनिकेशन कराना है। अब ये जो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो डायरेक्टली तो जो गूगल मैप का जो मालिक है उससे जाके डायरेक्ट तो बात करेगा नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक सिक्योरिटी होगा। क्या होगा, एक सिक्योरिटी होगा। उस सिक्योरिटी को आप क्या कहते हो, एपीआई। अब ये एपीआई क्या करता है, आपका जो जोमेटो है या स्विगी है या कोई भी ऐप है, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है एपीआई से। और एपीआई क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है गूगल मैप से, ठीक है। फिर वो क्या करता है, एपीआई को क्या करता है, एक रेस्पॉन्स देता है, रिक्वेस्ट देने के बाद में एक रेस्पॉन्स देता है। फिर आपके पास क्या होता है, डिलीवरी बॉय का जो भी लोकेशन है वो आप क्या कर पाते हो, देख पाते हो कि डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा है। तो ये क्या होता है, जो मिडिल जो प्रोसेस होता है वो हमारी क्या होती है, एपीआई। इसको डिटेल में हम क्या करने वाले हैं, आगे के क्लासेस के अंदर देखेंगे कि एपीआई होती कैसे है, कितने टाइप की होती है, किस तरह से क्रिएट की जाती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। अब हमने देखा कि एपीआई क्या होता है, ये भी हमें क्लियर हो चुका होगा। फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। देखिए, हमारे जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ वेबसाइट्स बनाएंगे जो स्टैटिक होगी। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो फिक्स होती है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस को ऐड करना सीखेंगे, जैसे कि आपका व्हाट्सअप। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप मानो हमारा क्या है, ये व्हाट्सअप है, ठीक है। व्हाट्सअप है या फेसबुक है या कोई और ऐप है, ठीक है। अब इस ऐप के अंदर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी। एक दूसरे से क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं या ऑडियो भेजते हैं ना। या फिर वो पर्सन भी क्या करता है, हमारे से बात करता है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, सेव होता है। तो उसमें जो मैसेज भेज रहे हो, यानी इंसर्ट, उस मैसेज को अगर गलती से मैंने कोई गलत मैसेज भेज दिया तो उसको इंस्टेंटली क्या करना है, डिलीट, या फिर उसमें चेंजेस करने हैं, एडिट या अपडेट करना है। ये सारा का सारा प्रोसेस अगर आपको करना है तो आपको क्या आना चाहिए, उसका बैकएंड आना चाहिए। यानी आपकी जो वेबसाइट है उसका क्या आना चाहिए, आपको डेटाबेस बनाना आना चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या देखेंगे, डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो आपको पता चला होगा कि जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है उसमें फुल स्टैक क्या होता है, उसमें वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट सभी के लिए कॉमन होती है। अब उसके अंदर अगर आपने लॉगिन किया है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वेब एप्लीकेशन बन जाएगी। तो इस कोर्स के अंदर हम वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट करना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एपीआई क्या होती है। एपीआई क्या करती है, दो ऐप के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करती है। अरे यार, खा लूं मैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, देखिए अभी हमें क्या पता चला कि वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन के अंदर एपीआई क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है। ये सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, अपने इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर बात आती है जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके अंदर अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, फुल स्टैक बताया था। उसमें जो डिजाइनिंग का जो मैंने पार्ट बताया था आप लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड पार्ट। और उसके अंदर जो डेटाबेस की बात मैंने आपके सामने की थी वो होता है हमारा बैकएंड। यानी जो हमारा जो डिजाइनिंग का पार्ट है, उस डिजाइनिंग के पार्ट के अंदर अगर कोई डेटा को सेव करना है तो वो होता है हमारा डेटाबेस की मदद से, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है डिटेल के अंदर, क्योंकि हमने
पहले क्या किया था, थोड़ा बहुत जाना था कि होता क्या है चीज़, ताकि हमें फुल स्टैक के बारे में पता चले। अब हम जानते हैं फुल स्टैक। हमारा जो ये कोर्स है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट होता है आपका फ्रंट एंड, सेकंड होता है आपका बैक एंड। अब जो फ्रंट एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग पार्ट, और बैक एंड यानी हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो अब फ्रंट एंड क्या हुआ, जो भी डेटा आपका स्टैटिक होता है, यानी जिस डेटा को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। और जिन डेटा को आप क्या कर सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो, उसको बैकएंड कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डायनेमिक वेबसाइट। तो फ्रंट एंड क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट जिसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और बैकएंड क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फ्रंट एंड का पार्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है मुझे। पहले सोचा होगा ना कि इसका कितना एरिया कवर करना है, इसके अंदर कहाँ पे इमेज आएगी, कौन सा कलर लगेगा, वो सब चीज़ें सोची गई होगी ना। वो सब चीज़ें किसकी मदद से सोची गई होगी, फ्रंट एंड की मदद से। फिर फ्रंट एंड डिज़ाइन सब कुछ हो गया, अब कहीं ना कहीं डेटा जाके स्टोर भी तो होना चाहिए कि मोनिका प्रजापति ने ये कैमरा ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर किया है, उसकी सारी डिटेल, डिलीवरी की इंफॉर्मेशन, ये सारी सारी उसके मालिक के पास पहुंचनी तो चाहिए ना, कि किसने ऑर्डर किया है, किन किन लोगों ने किया है। वो सब चीज़ें कैसे पहुंचेगी, आपके डेटाबेस की मदद से, यानी डायनेमिक वेबसाइट की मदद से। अगर कोई वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे डिज़ाइन की जाती है, उसमें डायनेमिक काम नहीं होता है, तो वो डेटाबेस स्टोर नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए होता है। ऐसे भी पहले के टाइम में वेबसाइट्स बनती थी जिसको हम क्या बोलते थे, स्टैटिक वेबसाइट। अब जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, जैसे कि एग्जांपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है ना, या फिर आप कह सकते हो कोई लैंडिंग पेज है, तो उसके लिए भी क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट बनती है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसके अंदर भी कमेंट्स का ऑप्शन आता है, उसका भी डेटाबेस सेव होता है। कोई कमेंट कर रहा है या कुछ भी क्वेरीज पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, आपका बैकएंड का पार्ट ऐड होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही आना जरूरी होता है। आप चाहो तो पूरा कोर्स करने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। अगर फ्रंट एंड स्ट्रांग है तो आप फ्रंट एंड में आगे जा सकते हो, लेकिन हमें पहले क्या होना चाहिए, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही हम क्या कर सकेंगे, किसी भी फील्ड में जाके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि पूरा कोर्स सीखने के बाद ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हमने देखा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है ना, अब हमें इसको सीखना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, फ्रंट एंड, और इस तरफ मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ बैक एंड। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रंट एंड, और यहाँ पे बैक एंड। अब सबसे पहले जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपके पास, आपको क्या करना है, घर बनवाना है, तो डायरेक्टली जाके क्या करते हो, घर बना देते हो क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके लिए एक जमीन देखते हो, है ना, एरिया देखते हो, जमीन खरीदते हो। वो जो एरिया होता है ना, वो जो एरिया कहाँ पे करा जाता है, आपके फ्रंट एंड की मदद से। अब उसके एरिया के ऊपर आपको घर बनाना है, दीवारों पे पेंट कैसे करना है, वो सब चीज़ें बैक इसके अंदर फ्रंट एंड का पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि अपनी वेबसाइट को अब इस चीज़ को रिलेट करते हैं। मान लो कि आपको क्या करना है, अपना एक घर खरीदना है, उसके लिए ज़मीन खरीदनी है, और ज़मीन देखनी भी तो पड़ेगी, कितना एरिया चाहिए मुझे, मेरा जितना बजट है मैं उस अकॉर्डिंग खरीद सकूँ, है ना। तो वही चीज़ अपनी वेबसाइट में है। अब वेबसाइट के अंदर अब आपको कितना एरिया यूज़ में लेना है, किस चीज़ के लिए, पूरा एरिया
परचेज करना है या फिर पूरे एरिया को आपको कवर करना है, तो वो सब चीज़ें आपको किसकी मदद से करनी है, फ्रंट एंड की मदद से करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रंट एंड बनाओगे। कभी भी फ्रंट एंड के बिना आप बैक एंड को नहीं कर पाओगे, है ना। तो फ्रंट एंड क्या है आपका, एक डिजाइनिंग पार्ट है, फिर ही उसका बैक एंड बनेगा। तो सबसे पहले आपको फ्रंट एंड बनाना है, फिर बैक एंड पे फोकस करना है। तो फ्रंट एंड को कवर करने के लिए या सीखने के लिए आपको किन किन लैंग्वेजेस को यूज में लेना है। सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, HTML। ठीक है, HTML क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या किसको समझ में आती है, एक वेब ब्राउजर को समझ में आती है। यानी क्रोम है, ओपेरा है, यूसी ब्राउजर है, इन सभी को क्या होती है, वो समझ में आती है। HTML की मदद से आप क्या करते हो, एक लेआउट तैयार करते हो। ओके, फिर हम क्या करते हैं, HTML को सीखने के बाद में हम CSS सीखते हैं। CSS क्या करता है, जैसे कि आपका ये लॉगिन लिखा हुआ बटन है, इसके अंदर मुझे वाइट कलर चाहिए या फिर ग्रीन कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए। यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं वो किसकी मदद से आ रहे हैं, CSS की मदद से। फिर इस कोर्स के अंदर हमें ये तो क्या हम सीखने वाले हैं, बेसिक। फिर हम सीखेंगे इसको HTML5 यानी एडवांस, जो अभी मार्केट में डिमांड कर रहा है। HTML5 सीखेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं, CSS3 सीखने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, है ना। ये दोनों सीखने के बाद में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है, अपनी वेबसाइट का ब्रेन। अब मैं इसको ब्रेन क्यों कह रही हूँ, अब जैसे कि मुझे सिंगल क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये पॉपअप आना चाहिए। डबल क्लिक पे मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहती हूँ, तो वो क्या हुआ, एक क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन की बात आती है वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन की बात आती है। तो जहाँ पे भी लॉजिक्स लगते हैं वो होती हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट एडवांस भी पढ़ेंगे, और एडवांस में हम ES6 कवर करने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे, jQuery। फिर हम क्या करने वाले हैं, रिएक्ट। फिफ्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट को कवर करेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, CSS के फ्रेमवर्क को कवर करने वाले हैं, यानी बूटस्ट्रैप, टाइलविंड CSS, और भी बहुत से फ्रेमवर्क्स होंगे जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। जो हमारा जो ये पहला स्टार्ट होगा वो होगा आपका फ्रंट एंड का पार्ट, क्योंकि हमें किसी भी वेबसाइट को बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर उसके बैकएंड के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, फिर हम बैक एंड पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। फिर हम फ्रंट एंड के अंदर क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप कवर होने के बाद में फिर हम फोटोशॉप सीखेंगे। अभी उस फोटोशॉप क्यों कह रही हूँ, फोटोशॉप आपको आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अभी इतना डिमांड में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, कि किस तरह से अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए जहाँ पे फोटोशॉप से ही आपको क्या करना है, गेट करना है डेटा को, इमेजेस लेनी है, क्रॉप करनी है, साइज देखनी है, तो वो सब चीज़ें फोटोशॉप की मदद से हो पाएगा। तो हम इस कोर्स के अंदर फोटोशॉप देखेंगे, फिग्मा देखेंगे, XD देखेंगे, और भी बहुत से इसके क्या देखने वाले हैं, डेटा को देखने वाले हैं। तो इन सब के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, 8+ वेबसाइट्स को बनाने वाले हैं। तो हमारे फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर 8 या उससे ज़्यादा वेबसाइट्स हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्रंट एंड की। अब बैक एंड को यूज में लेने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस भी पढ़नी होगी। आप चाहो तो PHP पे आगे बढ़ सकते हो। हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर PHP को भी कवर करेंगे। PHP के अलावा आप और क्या पढ़ सकते हो, पाइथन कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बैकएंड को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। PHP सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 90% जो वेबसाइट्स अभी मार्केट में बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा इजी वे, अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग में
कुछ काम नहीं किया है, C++ कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप क्या कर सकते हो, इस PHP को आसानी से सीख सकते हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सबसे पहले आप पहले PHP सीखो। फिर अगर आपको पाइथन सीखनी है या फिर नोड सीखना है, नोड मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, आप इसको भी सीख सकते हो। और भी बहुत सारे बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PHP के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। फिर पाइथन में अगर आपको आगे जाना है बैकएंड को, आप इन तीनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि PHP मार्केट से हट चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। PHP क्या है, एक बेस है जो आसानी से आप लर्न कर सकते हो, इस पर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, इसकी मदद से बहुत से काम आसानी से कर सकते हो। अगर एकदम न्यू हो आप, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के हो, या फिर कोई हाउस वाइफ हो, तो आप आसानी से PHP को आसानी से सीख सकते हो। हमें ये नहीं सोचना है कि नोड है तो क्या है, जेएस तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो नोड एकदम से जल्दी से कैच कर लेंगे, नहीं, उसको इतना जल्दी कैच नहीं कर पाओगे जितना जल्दी PHP को कर पाओगे। तो पहले आपको PHP पे कमांड करनी है, फिर उससे रिलेटेड आप जॉब को जल्दी से जल्दी ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, रिएक्ट सीखो, फिर आप नोड पे जंप करो। ये तो हमने बात की फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, बैक एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। अब हमें सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, हमारे स्ट्रक्चर से। और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किसकी मदद से, HTML की मदद से। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम HTML को स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले ये पूरा आपको नॉलेज में होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। थैंक यू सो मच।